हेलो क्लास, ये है एक्सरसाइज 12 और आप सीखेंगे सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आपको 6 लॉज टोटल दिखाई दे रहे हैं, तो अब इनको बारी बारी करके हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लॉ है ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा केस बन रहा है, कैसा केस बन रहा है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। पढ़ते कैसे क्वेश्चन को, जैसे 10 रेज टू पावर 24। ठीक है बच्चे, क्या पढ़ा मैंने? 10 रेज टू पावर 24। तो ये जो चीज़ है पावर, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। क्या होता है ये? एक्सपोनेंट। 7th में भी आप पढ़ चुके हैं रूल्स। और जो नीचे बैठा है इसे कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। उसी तरह देखो, अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है और पावर्स डिफरेंट है, तो वो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐसे नहीं समझ आएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है बच्चों। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है एंड पावर्स डिफरेंट है, तो क्या होता है, दो बेस का एक बेस आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 1 क्या होगा बेटे? 3 रेज टू पावर 2 एंड 1 कितना हो गया? 3। तो पहला जो आपने लॉ देख लिया, कैसे इसको आप एप्लीकेबल बना सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ है आपके पास ए एम एंड देन एन इक्वल्स टू ए एम इंटू एन। ये तो इजी है। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो लगा लिया, हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट इन दो के बीच में है, तो ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर आपके पास एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आप? 4, दिस मीन्स 2 इंटू 3। ओके, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, सेम केस बन रहा है, तो 4 रेज टू पावर 6 है ना, इजी। आते हैं थर्ड पे। ए रेज पास 0 इज ऑलवेज 1। तो मतलब किसी भी चीज़ का पावर, मान लो 3 का पावर 0 है तो आंसर आपका 1 ही आएगा। 4 का पावर 0 है तो आंसर आपका 1 आएगा। 2 का पावर है, जिस मर्जी का पावर 0 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो आंसर 1 ही देगा। आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है, अगर आपके बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो वो क्या करते हैं, आपके बेस साथ में मल्टीप्लाई होके एक ही पावर के साथ आंसर में आएंगे। तो देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन है इस तरह से, जिसमें कि बेस डिफरेंट है और पावर्स आपकी सेम है, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, आपके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और जो पावर है वो सिंगल आगे आएगी और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। 4 3 12, 12 रेज टू पावर 3। सो बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ। वो कुछ उससे मैच हो रहा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जस्ट एक कमी है, बीच में डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपने बीच का जो साइन है वो भी देखना है। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। अच्छा, ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे? ये इसके इक्वल है। इसके इक्वल मतलब डिवाइड का मतलब अपॉन भी तो होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी क्वेश्चन है कहीं अपॉन में, तो भी माइनस हो जाएगी। ऐसे भी है डिवाइड में, तो भी माइनस हो जाएगी आपकी पावर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिवाइड और अपॉन दोनों सेम चीज़ें हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से हैं, जिसके बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बीच में डिवाइड है, तो क्या होगा, वो पावर्स माइनस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो 4 3 से 1 गया 1। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से हो, अगर क्वेश्चन अपॉन में हो, तब भी बात वही है बेटा। अपॉन का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड। तो 4, ये भी माइनस हो जाएगी, 3 - 2 1।
ठीक है, अब हमने लॉज भी सीखे, साथ में हमने उनको सॉल्व करना भी सीखा। एक लास्ट लॉ आपका रहता है, अगर पावर सेम है, बीच में डिवाइड है तो क्या होता है, तो ये लॉ है आपका इस लॉ की तरह, बस बीच में डिवाइड है तो सेम है। क्या होगा बेटे, आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपके पास है 4⁻2 डिवाइड 5⁻2, तो क्या होगा, ये 4/5 कर लेंगे आप, ठीक है, और इन दोनों की पावर को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके आगे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप लॉज को अप्लाई करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। होप ये आपको समझ आ ही गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ आप फिर इनके साथ काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली हो जाओगे इन लॉज के साथ, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथ्स में परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ओके देन, बाय बाय।